नमस्कार, स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में। और अगर चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट जनपद भगवान श्री राम की तपोभूमि है, धर्म और आस्था की नगरी है चित्रकूट। तो इस वक्त हम चित्रकूट जनपद में मौजूद हैं और आज जिस स्थल पर हम मौजूद हैं ये भरतकूप यानी कि भरतकूप है यहाँ पर। और भरतकूप का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। उसका इतिहास कुछ ऐसा है कि जिस वक्त अयोध्या में भगवान श्री राम का राज तिलक होने वाला था, तब राजा दशरथ ने यानी कि चारों धाम के यानी कि जितने भी तीर्थ स्थल से सारे तीर्थ स्थलों से जो है जल मंगवाया था उनका जलाभिषेक करने के लिए, राज्याभिषेक करने के लिए। लेकिन उनका राज्याभिषेक नहीं होता है और फिर वचनबद्ध होकर वो वनवास चले जाते हैं। तो वनवास काल में जब वो चित्रकूट जनपद आते हैं तो यहाँ पर जो है भरत को जब पता चलता है तो वो उस जल को लेकर यहाँ पर आते हैं और राम को मनाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब भगवान श्री राम नहीं मानते हैं तब वो जल जो जलाभिषेक के लिए वो लाए थे तो वो सोचते हैं अब इस जल का क्या होगा। तो यहाँ पर जो माता सती अनसुईया के जो है पति थे यानी कि अत्रि मुनि, तो अत्रि मुनि के उपदेशानुसार वो जो है उस सारे तीर्थों के जल को इस कूप में जो है, यहाँ पर एक कूप है, उस कूप में जो है वो डाल देते हैं। तब से इस स्थान को भरतकूप के नाम से जाना जाता है। और इस कुएं में तो यानी कि जितने भी तीर्थ स्थल है सारे तीर्थ स्थलों का जो है जल समाहित है इसमें। तो अभी लेकर चलते हैं हम आपको उस कूप का अवलोकन करवाते हैं और इस परिक्षेत्र का पूरा अवलोकन आप लोगों को करवाते हैं कि क्या है इस स्थल की महानता, महत्वाकांक्षा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा वो जानकारी हम आप लोगों के साथ साझा करते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं उस कूप का दर्शन कराते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले आप लोगों को उस भरतकूप का अवलोकन करवाते हैं, दर्शन कराते हैं, जिस कूप में अत्रि मुनि के उपदेशानुसार भरत जी ने सारे तीर्थों के जल को जो है इसमें डाला था। तब से इस कूप को भरतकूप के नाम से जाना जाता है। इस कूप के थोड़े से जल सेवन मात्र से ही आपको सारे तीर्थों का जल का जो पुण्य होता है वो आपको प्राप्त होता है। तो आइए चलते हैं, हम आपको सबसे पहले इस कूप का अवलोकन करवाते हैं और दिखाते हैं कि कैसा है वो कूप जिसमें भरत जी ने सारे तीर्थों के जल को डाला था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बढ़ चले हैं उस कूप की ओर और आप लोगों को अवलोकन करवाते हैं। ये है वो कूप जिसमें भरत जी ने भगवान श्री राम के वनवास काल के समय जल डाला था और इसमें सारे तीर्थों के जल समाहित है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये है वो कूप। आज के वक्त में जहां पर सारे कूप सूखे पड़े हैं वहीं पर इस कूप में हमेशा शीतल और सौम्य जल भरा रहता है। यानी कि इस कूप का जल कभी सूखता नहीं है और इस कूप का जल अति शीतल और मीठा होता है। और इधर से मैं आप लोगों को दिखा दूं तो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये है वो कूप, कुछ ऐसा है जो आप इस वक्त हमारे साथ तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और अभी हम आपको दिखा दें इसकी गहराई क्या है, तो ये आप देख सकते हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पर जो दार्शनिक लोग हैं, जो आस्थावान लोग हैं, काफी दूर दूर से हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इस स्थान पर आते हैं सिर्फ दर्शन करने की कैसा है वो कूप और इस कुएं का जलपान करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इस कूप में सारे तीर्थों के जल समाहित है। और इसका इतिहास कुछ ऐसा है कि जब भगवान श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक होना था तब महाराजा दशरथ जी ने सारे तीर्थों का जल मंगाया था उनका राज्याभिषेक करने के लिए। और फिर होता यह है कि किसी कारणवश यानी कि दुर्भाग्यवश भगवान श्री राम को राज तिलक न मिलके उनको वनवास मिलता है। तो वनवास काल के समय जब भरत जी उनको मनाने आते हैं और वो जल लाते हैं साथ में, लेकिन भगवान श्री राम जब जाने से इनकार कर देते हैं तो अत्रि मुनि के उपदेशानुसार वो जो है भरत जी जो है उस जल को इस कूप में डाल देते हैं। तब से इस कूप में सारे तीर्थों के जल समाहित है, ऐसी मान्यता है यहाँ की। और इधर की बात करें तो इधर आप देख सकते हैं ये मंदिर है। सारे जो चित्रण यहाँ पे किए गए हैं पूरे चित्रण रामायण काल के हैं। और इधर की बात करें तो इधर हम आपको दिखा दें, ये एक मंदिर है जो नवीन है यानी कि निर्माणाधीन है और नवनिर्मित मंदिर है जिसका निर्माण अभी चल रहा है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। काफी सुंदर, आकर्षक और भव्य मंदिर है। ऊंचाई भी इसकी काफी है, ये आप देख सकते हैं।
और आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर लेकर चलते हैं जो मंदिर है, मंदिर का अवलोकन करवाते हैं। तो आइए आगे चलते हैं और आगे चलकर आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर जो मंदिर है। और जैसे कि मैं बता दूं कि यहाँ पर जितने भी चित्रण हैं, जितने भी मंदिर हैं, वो सारे के सारे रामायण काल से जुड़े हुए अवशेषों को जो है समेटे हुए हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, सबसे पहले मंदिर के ऊपर जो है क्या लिखा गया है ये आप देख सकते हैं। चारों भाइयों का प्राचीन मंदिर है। और मंदिर के अंदर चलते हैं। तो अभी हम मंदिर प्रांगण के अंदर हैं और इधर मैं आपको दिखा दूं, ये आप देख सकते हैं इधर कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न और माता सीता जी यहाँ पर हैं। इसलिए इस मंदिर को जो है चारों भाइयों का मंदिर कहा जाता है। और इस मंदिर की जो कहानी है वो भरतकूप के कुएं से जुड़ी हुई है। और जैसा कि हमने बताया कि यह वही कुआं था जिसका अवलोकन हमने आपको करवाया, जहाँ पर भरत जी सारे तीर्थों को जल लाकर उसमें डालते हैं अत्रि मुनि के आदेशानुसार। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पर जो मंदिर हैं उनके अवलोकन करवा दें, इसके बाद आप लोगों को लेकर चलते हैं और कुछ यहाँ से संबंधित जानकारियाँ साझा करेंगे। तो ये देख लीजिए, इसके बगल में भी एक मंदिर है और तस्वीरें दिखाएं हम आपको तो कुछ ऐसी हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये बांके बिहारी मंदिर भरतकूप है, ये आप देख सकते हैं इधर। तो आइए यहाँ से बाहर चलते हैं और पुनः आप लोगों को लेकर चलते हैं उस कूप के पास। और वहाँ पर जो हमारे साथ यहाँ के संत महात्मा पुरोहित होंगे उनसे जानने का प्रयास करेंगे इस स्थल के बारे में। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हैं, इधर लेकर चलते हैं तो दिखा दें। ये है वो कूप जिस पर जो है वो है भरत जी ने जो है डाला था जल। तो हमारे साथ ही महाराज जी हैं और सबसे पहले आइए हम इनसे जानते हैं इस स्थान के बारे में। तो हमारे साथ ही महाराज जी हैं, इनसे जानेंगे हम। महाराज जी इस स्थान के बारे में बताएं दर्शकों को। हाँ थोड़ा भैया, ये वो जब भरत जी जल लेकर के आए थे राज्याभिषेक के लिए भगवान राम के, तो उस राज्याभिषेक के जल को अत्रि मुनि के द्वारा निर्देशित होकर के इसमें बताया गया कि इस कुएं में डालो, इसका कोई आदि मध्य नहीं है और आज से आपके नाम से जाना जाएगा। तो सारी कूप के जल सूख जाते हैं लेकिन इस कूप के जल नहीं सूखते। ये नहीं सूखते कभी। अच्छा, ये नहीं सूखे कभी। और क्या विशेषता है इस कूप की? इस कूप के जल की ये विशेषता है कि आप कितने भी दिन तक इसको अपने घर में रख छोड़ें बोतल में, इसमें कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे, खराब नहीं होगा। हाँ जी। अच्छा, ये भी है इसमें। और लोगों के आकर्षण का केंद्र यही है, बस केवल यही आकर्षण का ये केंद्र है। हाँ, ये पवित्र है। काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते होंगे। दूर दूर से आते हैं, जो इतिहास को जानने वाले, जो रामायण के जानने वाले हैं, वो इस स्थान को जरूर पसंद करते हैं और आते हैं, प्रणाम करते हैं अपनी। तो काफी दूर दूर के पर्यटक और सैलानी यहाँ पर आते हैं। हाँ, अब ये हमारे साथ में जो आदमी है ना, अच्छा, तो इनको जो है, अच्छा, ये कहाँ से है? ये दमोह सागर से, MP दमोह सागर से है। अच्छा। और ये हम गंगा जी की आरती करके चले जा रहे थे, ये हमसे पूछे कि भाई महाराज जी यहाँ धर्मशाला, मैंने कहा है तो दुकान और नदी है और यहाँ पर कोई धर्मशाला नहीं है, और कोई लाज होंगे तो उसमें आप लेकर के जरूर रह सकते हो, मगर उसमें 15-20 हज़ार रुपये, करीब 6-7 हज़ार रुपये आपका लग जाएगा। तो ऐसा करो कि हम अकेले रहते हैं, हमारे पास में जगह बहुत है, तो चलो हमारे पास में रहो, खाओ पियो, परिक्रमा करो। तो फिर बोले हमारे साथ में चल करके हमारे दर्शन करा, सभी के साथ में इनकी सेवा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये है आस्था की नगरी और ये है धर्म नगरी चित्रकूट। यहाँ पर ऐसे ऐसे संत महात्मा भी हैं जो लोगों की सेवा करने से बिल्कुल बाज नहीं आते और भटके हुए मुसाफिरों को, भटके हुए पर्यटकों को, भटके हुए सैलानियों को मार्ग दिखाने का काम करते हैं और उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो आइए पुनः आप लोगों को एक बार इस स्थान का दर्शन कराता हूँ। सबसे पहले इन लोगों से जानता हूँ, ये यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं। जय श्री राम। तो पूछ लेता हूँ, दरअसल ये लोग आए कहाँ से हैं? कहाँ से आप? ये हम चित्रकूट से हैं। जी जी तो दर्शन करने आए हैं? जी, दर्शन करने हैं। क्या महत्व है इस स्थान का?
स्थान का तो मतलब इस जल का तो इसका बहुत महत्व है। बहुत महत्व। तो इसीलिए आपने स्नान किया आज? स्नान इसलिए किया, इस सारे तीर्थों के जल से हमने आज पवित्र स्नान किया। स्नान किया। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका क्या नाम? मेरा नाम दीपक द्विवेदी है। कहाँ से हैं दीपक जी? मैं प्रयागराज से। प्रयागराज से। बहुत सुंदर। तो वैसे तो तीर्थों का राजा प्रयागराज है, लेकिन यहाँ पर कैसे आना हुआ आपको? यहाँ बहुत लोगों के मुखाबिन से सुना हमने जी। कि यहाँ पर भरत कूप है, इसमें नहाने से, इसका जल ले जाने से बहुत तो पुण्य प्राप्त होता है। इसी कारण हम सुनकर यहाँ पर आए और स्नान भी किया। अब दर्शन की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे कि प्रयागराज नरेश, मैं आपसे बता दूं कि आज के समय, कलयुग के समय, दुष्प्रभाव के चलते, प्रदूषण के चलते माँ गंगा भी मैली हो गई, यमुना भी मैली हो गई, माँ सरस्वती भी मैली हो गई, और उनका जल बोतल में रखने पर भी जो है उसमें काई और कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन इस कूप की विशेषता यह है, इस कूप का जल वर्षों वर्षों तक आप भर के रखिए, कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे और ये जल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारे तीर्थों के जल समाहित हैं। और वो जल यहाँ पर लाने का कारण सिर्फ ये था, भगवान श्री राम का वनवास, है ना। तो यहाँ पर आकर कैसा लगा आपको? कैसी अनुभूति हुई? मुझे अब इतनी अनुभूति हो रही है कि इतनी प्रसन्नता है मन में कि मैं बता नहीं सकता कि तो कितनी खुशी हो रही है। यहाँ पर किसी के माध्यम से आना हुआ या फिर? जी, मैं, हमारा एक संगठन है, मैं भारतीय संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ जी। और मैं इधर थोड़ा काम से मीटिंग के दौरान आया था। तो यहाँ हमारा एक छोटा भाई है, मामा का लड़का है, इन्हीं के मुँह से हमने सुना। अच्छा। तो मैं आकर यहाँ पर जो है दर्शन के लिए चला। और कौन है आपके साथ? जी, हम 2 लोग हैं। आप 2 लोग। हमारी टीम है, वो थोड़ा बाहर। चलिए ठीक है। तो आपने देखा कि ये भाई साहब प्रयागराज से चलकर यहाँ पर आए हैं और इन्होंने जो है इस कूप के जल से स्नान किया और पान भी किया। तो आइए और अभी इस सारे स्थल का जो है घूम घूम कर आप लोगों को अवलोकन करवाते हैं, दर्शन कराते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो आइए एक बार पुनः आप लोगों को अवलोकन करवा दूं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुएं से जल निकालने की होड़ लगी हुई है और जो यहाँ पर भक्तगण हैं, जो दूर दराज से आए हुए श्रद्धालु हैं, कुछ इस तरह से जो है कूप से जल निकाल रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि इस कूप में सारे तीर्थों के जल समाहित हैं। तो सिर्फ इसका थोड़ा सा जलपान करने मात्र से ही आपको सारे तीर्थों के जल मिल जाते हैं, यानी कि सारे तीर्थों के जल का सेवन आपको हो जाता है। और इस कूप के जल से स्नान करने पर, यानी कि जब आप इस कूप के जल से स्नान करते हैं तो आपको सारे तीर्थों के जल से स्नान कर लिया आपने, ऐसी अनुभूति होती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है वो कूप जिसमें भरत जी ने जल छोड़ा था। और बता दें कि वनवास काल के समय अत्रि मुनि के निर्देशानुसार जब भरत जी अयोध्या से भगवान श्री राम को मनाने आते हैं, तो जो राजा दशरथ जी ने भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करने के लिए सारे तीर्थों से जल मंगवाया था, उस जल को जब भरत जी लेकर यहाँ पर आते हैं भगवान श्री राम को मनाने और वो नहीं जाते हैं, तब वो जल भरत जी को व्यर्थ लगता है कि अब इस जल का कोई काम नहीं है हमारे पास। तब अत्रि मुनि के उपदेशानुसार, निर्देशानुसार वो उस जल को जो है इस कुएं में डाल देते हैं। तब से इस कूप को जो है समुद्र कूप के नाम से जाना जाता है। तो ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, दूर दराज से आए हुए जो श्रद्धालु हैं वो इस कूप के जल का सेवन करके नजर आ रहे हैं और लोगों की होड़ लगी हुई है कि इस कूप के जल को पिया जाए, यानी उसका पान किया जाए, ताकि हमें जो पुण्य फल मिल सके। और तो कुछ ऐसा है ये कूप, मैं चारों तरफ से आपको दिखा दूं। तो ये आप हमारे साथ देख सकते हैं, ये है वो पवित्र भरत कूप। और आइए एक बार मैं इधर आप लोगों को दिखाता हूँ। इधर आप देख सकते हैं मंदिर परिक्षेत्र के अंदर ही इधर भगवान शिव की शिवलिंग है, प्रतिमा है और नंदी जी हैं। तो और इधर की बात करें तो एक यहाँ पर जो है बहुत ही विशालकाय और बहुत ही पुराना जो है पीपल का वृक्ष है, ये आप देख सकते हैं। और ये सारी की सारी प्रतिमाएं जो यहाँ पर है, सारी प्रतिमाएं रामायण काल की हैं। और इधर की बात करें तो इधर श्री भरत भंडार संस्कृत माध्यमिक विद्यालय भरतकूप इधर है, ये जो कि मंदिर प्रांगण के मंदिर परिक्षेत्र के अंदर ही है, संस्कृत विद्यालय जी। हाँ, इधर धर्मशाला है। और आइए इधर जो हम आप लोगों को धर्मशाला दिखाते हैं। यहाँ पर जो धर्मशाला बना हुआ है,
यानी कि जो दूर दराज से पर्यटक सैलानी आस्थावान लोग जो यहाँ पर आते हैं तो उनके ठहरने के लिए यहाँ पर ये धर्मशाला बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है गंदगी का थोड़ा सा अंबार देखा जा रहा है, यानी कि गंदगी का वातावरण है यहाँ पर, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और कुछ उद्दंड टाइप के जो व्यक्ति होते हैं वो यहीं पर इस तरह बैठ के मदिरापान करते हैं, जो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लोग बाग जो है बैठकर यहाँ पर मदिरापान करते हैं और यहीं पर गुटखा और पान खाकर जो है यहाँ पर थूकते हैं। ये हम आपको दिखा दें, ये आप देख सकते हैं इधर यहाँ बैठ के मदिरापान करते हैं कुछ अराजक तत्व के लोग, ये आप देख सकते हैं। जिसकी जो है किसी को भनक नहीं लगती, ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है किसी भी तरह कोई पहल नहीं की जाती। चारों तरफ ये शराब की शीशियां हैं, यानी कि मादक पदार्थ की जो शीशियां हैं। और ये आप देखिए यहाँ पर कोई साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता, यानी कि साफ सफाई यहाँ पर बिल्कुल नहीं देखने को मिल रही है। और ये देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के पैसे को धूमिल करते, यानी उनके पैसे को व्यर्थ करते लोग। ये आप देख सकते हैं इधर गुटखा पान खाकर थूका गया है और ये दीवारों पर भी ये देख रहे हैं गुटखा पान खाकर कुछ इस तरह से थूका गया है। और ये धर्मशाला है और जैसा कि हमने बताया कि इस वक्त हम भरतकूप आश्रम में मौजूद है, मंदिर में भरतकूप मंदिर मौजूद है। यहाँ पर गंदगी का अंबार काफी देखने को मिल रहा है, जो धर्मशाला है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहीं पर जो है लोग बात कुछ इस तरह से ये देख सकते हैं, यहाँ खाना पीना बनाते हैं, वहीं पर कुछ ऐसे अराजक तत्व के लोग जो है बाथरूम मंदिर है। और यहाँ पर जो ये आप दीवारों में देख सकते हैं, यहाँ पर गुटखा पान खाकर किस तरह थूका जाता है। और इधर की बात करें तो इधर आप देख लीजिए ये धर्मशाला है, लेकिन धर्मशाला का जो यहाँ पर शौचालय है उसमें हमेशा इसी तरह ताले लटकते रहते हैं और यहाँ पर लोग गंदगी करते हैं। ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर गंदगी का काफी अंबार लगा हुआ है। तो कुछ इस तरह जो है यहाँ पर धर्मशाला में दृश्य देखने को मिला। और जैसा कि ये काफी पवित्र स्थल है और तीर्थ स्थल है। और यहाँ पर देख लीजिए लोग बाग इस तरह से जो है यहाँ मदिरा सेवन करने के बाद जो शीशी बोतलें हैं यहाँ पर ऐसे रखते हैं, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो कि बिल्कुल ही निंदनीय है, अशोभनीय है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर गंदगी का अंबार देखा जा रहा है। और ये ऐतिहासिक स्थल है, यानी कि रामायण काल से जुड़ा पवित्र धार्मिक स्थल है। लेकिन जो लोग बाग हैं यहाँ के, उनकी उद्दंडता यहाँ पर देखने को मिल रही है। और धर्मशाला से निकलने के बाद मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये रामायण काल का चित्रण यहाँ पर दर्शाया गया है। और ये वो तस्वीर है, वो चित्रण है जिस वक्त भरत जी इस कूप में जल डाल रहे थे। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये भरत जी जो है कूप में जल डालते नजर आ रहे हैं। और पहले यहाँ पर ये भगवान श्री राम के पास उस जल को लेकर जाते हैं, तो ये आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं। और फिर जब भगवान श्री राम नहीं जाते हैं तो ये हैं अत्रि मुनि। अत्रि मुनि के उपदेशानुसार, उनके निर्देशानुसार भरत जी इस कूप में जल डाल देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं भरत जी इस कूप में जल डालते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है, जो कि रामायण काल का चित्रण है। और ये पीपल का जो पेड़ है, ये आप देख सकते हैं, शायद यह वही पीपल का पेड़ है जैसे कि आप पीछे देख पा रहे होंगे। और उस पीपल का अवलोकन भी हमने करवाया, एक बार पुनः आप लोगों को दिखा दूं, ये आप सामने देख सकते हैं तस्वीरों में। और इस पीपल के बिल्कुल पीछे जो है भरतकूप है, जिसका अवलोकन अभी तक हमने आपको करवाया और पुनः आप लोगों को दिखा दूं। और वहीं पर जो है ये धर्मशाला है, धर्मशाला में किस तरह से गंदगी का अंबार है। और जो यहाँ पर अराजक तत्व टाइप के जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर मदिरा सेवन करते हैं, शराब सेवन करते हैं, वहीं पर शीशी बोतलें जो है फेंक देते हैं और चारों तरफ गुटखा पान खाकर दीवारों पर थूकते हैं। अखिलेश जायसवाल, मैं प्रयागराज कुरान से आया हूँ। यहाँ पे आने के बाद मुझे धर्मशाला में गंदगी बहुत ज़्यादा दिखी। सुलभ कॉम्प्लेक्स के चाबी गायब है। मुझे कई बार मांगने पे कोई बताता है कि मंदिर परिसर में जाइए, कोई बताता है कि सफाई कर्मी के पास है, कोई बताता है कि कहीं है। बताइए, महिलाएं और पुरुष हम लोग साथ में आए हुए हैं तो कहाँ जाएं? या तो खेत में जाएं बाहर के इलाके में, या तो ताला तोड़ें। बताइए, पूरी गंदगी से भरी हुई है यहाँ पे। और क्या समस्या देखने को मिली यहाँ पर? समस्या तो यहाँ पे बहुत है। धर्मशाला के अंदर पूरे कचड़े हैं, सुलभ कॉम्प्लेक्स के पूरे ताले बंद हैं, मंदिर परिसर में भी गंदगी है।
और कोई मतलब कि यहाँ की क्या व्यवस्था आपसे से कहें जितना कहें उतना ही कम है जी। तो ये आपने सुना, ये जायसवाल जी हैं, प्रयागराज से आए हुए हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि इस धर्मशाला में किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, और हमने भी आपको दिखाया कि यहाँ का जो धर्मशाला है गंदगी से जो है पूरी तरह से परिपूर्ण है। और इस स्थल के बारे में कहें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रामायण काल से जुड़ा हो पवित्र पौराणिक और धार्मिक स्थल है। ये रहा पूरा परिक्षेत्र भरतकूप मंदिर का। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये वही पीपल का पेड़ है जब भरत जी आए थे। और यहाँ के स्थानीय लोगों के पूछने के द्वारा किसी ने ये नहीं बताया कि इस पीपल के वृक्ष को किनके पूर्वजों ने देखा है। तो बताया जाता है कि ये उसी काल का, उसी समय का, यानी कि रामायण काल का ये पीपल का वृक्ष है। और जैसे कि चित्रण में भी हमने आपको दिखाया, यहाँ पर दर्शाया गया है ये पीपल का वृक्ष। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये भरत जी जब कूप में जल डाल रहे होते हैं तो उनके पीछे आप देख लीजिए पीपल का वृक्ष दिख जाता है। तो कुछ ऐसा है नज़ारा यहाँ का। और ये सामने द्वार है, ये मुख्य द्वार है, ये आप देख सकते हैं इधर। तो इस तरह से हमने आप लोगों को आस्था की नगरी, धर्म की नगरी, भगवान श्री राम की तपोस्थली यानी कि चित्रकूट धाम के अंतर्गत भरतकूप का अवलोकन करवाया। और भरतकूप का इतिहास क्या था ये हमने आप लोगों के साथ साझा किया। तो इस तरह की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ मैं आर के साथ, हर खबर आप तक।